वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है बहादुरगढ़ के कब्रिस्तान की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहादुरगढ़ गांव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान रात में कब्रिस्तान के अंदर कदम तक रखने की हिम्मत नहीं करता था और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई इस कब्रिस्तान से अकेला आता जाता था तो मुर्दे इसका पीछा करते थे और वो जैसे ही उन मुर्दों की आहट सुनकर पीछे घूमता तो वह पर उसकी मौत हो जाती थी। बहादुरपुर गांव के लोग तो कई कहानियां सुनाते हैं। सुनील, मेरे मामा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते आ रहे थे। वो डरे हुए थे इसलिए हनुमान मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। उन्हें कब्रिस्तान के भूतों के बारे में पता था, फिर भी उन्हें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी। वो सीधे सामने देखकर चलने लगे और फिर उन्हें मामी की आवाज सुनाई दी और मामी की आवाज सुनते ही वो मुड़ गए और फिर मुर्दे घसीट कर उन्हें कब्र में ले गए। मनीषा, तुझे ये सब कैसे पता चला? सुनील, क्योंकि अगली सुबह तक मेरे मामा जी जिंदा थे। उन्होंने अपने साथ हुआ सब कुछ मेरे पिताजी को बताया और पिताजी ने मुझे बताया। मनीषा, फिर तो वह कब्रिस्तान बहुत खतरनाक है। शाम, ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है बूढ़ा महेश उस कब्रिस्तान का सालों से रखवाली कर रहा है। मनीषा, हाँ, वो तो अगर उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो महेश अभी तक जिंदा कैसे है? शाम, चलो उसी से पूछते हैं। तीनों गांव वाले सच जानने के लिए महेश के पास गए। सुनील, महेश काका, मुझे आपसे कुछ जानना है। महेश, यही ना कि क्या इस कब्रिस्तान में मुर्दे सच में जिंदा होते हैं या नहीं? तो सुनो, होते हैं। रोज रात इस कब्रिस्तान के हर मुर्दे जिंदा होते हैं और हर जिंदा इंसान का पीछा करते हैं। मनीषा, अगर ऐसा है तो तुम्हारा पीछा भी किया होगा, तुम कैसे बच गए? महेश, इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। शाम, हाँ, तो सुनाओ काका। महेश, आज से 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त सुरेंद्र दोनों अनाथ थे और काम की तलाश में बहादुरगढ़ पहुँचे। यहाँ हम इस चर्च के फादर एंथोनी से मिले और फादर ने बोला, फादर, हम दोनों यहाँ काम की तलाश में अटक रहे हैं, क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? फादर, काम तो है पर बहुत डेंजर है, तुम दोनों की जान भी जा सकती है। सुरेंद्र, वैसे भी हम भूख से तड़प कर मर जाएंगे, चारों ओर सूखा छाया है, कोई काम नहीं है। फादर, ठीक है। फादर एंथोनी हमें कब्रिस्तान में ले गए और बोले, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ अंग्रेजों की कब्र है, तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी है। सुरेंद्र, भला इस कब्रिस्तान को रखवाली की क्या जरूरत है? फादर, कब्रिस्तान को रखवाली की जरूरत नहीं है पर तुम्हें यहाँ आने जाने वाले लोगों को रोकना होगा, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी। महेश, पर कैसे? इन मुर्दों से ये मुर्दे रात के अंधेरे में ये सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं। जो भी इनकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है उसका अंत निश्चित है। सुरेंद्र, फिर तो मुर्दे हमें भी मार डालेंगे। हाँ, अगर पीछे मुड़े तो। इसलिए तो कहा था कि ये काम जोखिम से भरा है और सोच लो तुम दोनों ये काम करना चाहते हो या नहीं। हम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, पेट की भूख शांत करना ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने हाँ भर दी और उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लगे। कुछ रात तक सब कुछ ठीक था। एक रात हमें लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। महेश, सुरेंद्र, जैसे हमारे पीछे कोई है, लेकिन गलती से मुड़ना मत, चुपचाप गेट तक चल। हम लोग डरते हुए गेट तक आए और सुबह होने तक वहीं बैठे रहे और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ और हम हर बार गेट पर आकर बैठ जाते। मुर्दा पता नहीं क्यों गेट तक नहीं आ पाते थे। कई साल बीत गए। हम बहादुरगढ़ गांव में खुश थे। सुरेंद्र को एक लड़की गौरी से प्यार हो गया। वह छुप छुप कर गौरी को देखकर करता था। एक बार जब हम कब्रिस्तान में रखवाली कर रहे थे तो फिर से मुर्दों ने हमारा पीछा शुरू किया। हम लोग हमेशा की तरह गेट की तरफ बढ़ चले। हमें मुर्दों की आहट सुनाई दे रही थी लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे थे। अचानक सुरेंद्र को गौरी की आवाज सुनाई दी, सुरेंद्र, सुरेंद्र, मुझे बचा लो। सुरेंद्र डर गया। उसे ऐसा लगा कि गौरी सच में खतरे में है।
दोस्त पीछे मुड़ना मत, ये तो मुर्दे हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। सुरेंद्र, नहीं मेरी गोरी को बचाना होगा। सुरेंद्र पीछे मुड़ा और मुर्दों ने सुरेंद्र को घसीट लिया। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर क्या करता। मुझे पता था कि अगर मैं पीछे मुड़ा तो मेरा भी यही हश्र होगा। मैं रोते रोते गेट की ओर चल पड़ा और गेट पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। सूरज उगते ही मैं अंदर आया और मुझे बस सुरेंद्र की लाश मिली। गांव के लोग, अरे डरपोक, तू चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था। कायर है तू, कायर। फादर महेश, तुमने जो किया सही किया। अगर तुम पीछे मुड़ते तो वो तुम्हें भी मार देते और फिर ये सब गांव वाले बोलते कि तुम दोनों के दोनों बेवकूफ खुद अपनी मौत पड़े हो। बस वो दिन था। उसके बाद मैं समझ गया कि गांव के कब्रिस्तान के मुर्दे किसी भी आवाज में बात कर सकते हैं, उन्हें बस शिकार करना होता है। मैं 35 साल से इसी कब्रिस्तान से रखवाली कर रहा हूँ ताकि और आदमी इन मुर्दों का शिकार ना हो। कुछ गांव वाले इन मुर्दों का शिकार भी बने, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। तुम लोग मेरी बात हमेशा याद रखना। पहले तो इस कब्रिस्तान के आसपास से तो बिल्कुल मत गुजरना, और दूसरा, और कभी वक्त आ पड़े तुम्हें यहाँ से गुजरना पड़े तो मुर्दों की आहट सुनकर पीछे मत मुड़ना। बूढ़ा महेश इतना कुछ बोलकर अपने काम पर निकल गया और यहाँ से तीनों दोस्त बातें करने लगे। मनीषा, मुझे लग रहा है ये बूढ़ा महेश हमें कहानी सुना रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। मनीषा, आज हम सच का सच और झूठ का झूठ पता लगा कर रहेंगे। आज हम तीनों कब्रिस्तान में आएंगे, वो भी रात को। रात के वक्त तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुँचते अलग ही शांति थी। वो कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। शाम, पीछे कोई है। मनीषा, बूढ़ा महेश होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। सुनील, हाँ वही होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे तुम तीनों यहाँ। महेश की आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़े और मुर्दों ने एक एक करके उन्हें भी घसीट लिया। कब्रों के अंदर सब मारे गए। काश ये तीनों बूढ़े महेश की बात सुन लेते। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।